अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज कैपिटल चैनल। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। 616.41 पॉइंट्स के गेन के साथ मार्केट 40,956.58 पे क्लोज हुई और वॉल्यूम्स की तो क्या ही बात है, 322 मिलियन। तमाम वो लोग जो वॉल्यूम्स को लेके बहुत परेशान थे, इन सबका आज गिला दूर हो गया होगा। वॉल्यूम्स आर वेरी मैसिव और इससे सिर्फ एक बात ज़ाहिर होती है कि आज इंस्टीट्यूशंस वर बाइंग और there was a lot of momentum, upward momentum in the market. तो अच्छा, अगर जिन लोगों ने भी अलवीज कैपिटल की सारी वीडियोस देखी है मेरी पिछली, उनको पता होगा कि मैं 6 अक्टूबर से, जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, तब से मेरा स्टांस जो है वो क्लियर बुलिश था, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो ये मेरी कन्फ्यूजन ना होनी और क्लैरिटी की सिर्फ एक ही बात थी कि जब तक आपको टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी ग्रास्प होगी तो आपका एक क्लियर डायरेक्शन, आपके ज़हन में क्लियर डायरेक्शन बनती है। सिर्फ अगर आप टेक्निकल को लेके चलेंगे तो टेक्निकल्स में प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, लेवल्स ब्रेक होते हैं, लेवल्स रिस्पेक्ट की जाते हैं, ट्रेंड लाइंस, तमाम चीज़ें जो हम डेली उस पर हम बात भी करते हैं, लेकिन उसमें फिर इंसान कंफ्यूज रहता है कि वो कहाँ से पोजीशन ले। तो जैसे मैंने बाय पोजीशंस ली हुई थी फ्रॉम 6 अक्टूबर ऑनवर्ड, तो मुझे क्लैरिटी थी कि मार्केट विल गो अप, भले जितनी भी मार्केट में कंफ्यूजन है या करेक्शन है, मार्केट विल गो अप। एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू नो व्हाट आर द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स हेल्प फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल्स हेल्प टेक्निकल्स। जब दोनों को आप मिला के क्लियर डायरेक्शन बनाते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहता। वरना अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पिछले 2 हफ्ते से, जब से ये नया मंथ शुरू है, मार्केट करेक्ट कर रही है, तब से लोग कंफ्यूज थे कि क्या होने वाला है। पीपल वर डूइंग हिस्टोरिकल लेवल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैं अभी भी कहता हूँ कि मार्केट कैन सरप्राइज एट एनी टाइम, लेकिन आपके फंडामेंटल और टेक्निकल दे बोथ गिव अ क्लियर डायरेक्शन अगर आप दोनों को साथ मिला के चलें। तो चलते हैं आज के चार्ट्स की तरफ। अच्छा, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। कल जब यहाँ पे प्राइस क्लोज हो रही थी, तो कल के टॉप पे जब यहाँ प्राइस जो है वो 40,480 का एरिया टेस्ट करी थी, वहाँ से प्राइस नीचे आई, साइडवेज गई और एक ये बुलिश पैनल बन रहा था। तो कल ने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, तो मैंने कहा था कि यहाँ से पैनल जो है वो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू ब्रेक, क्योंकि प्राइस वाज राइट ऑन टॉप ऑफ वीवॉप। तो आज के सेशन में वाकई वैसे ही हुआ, प्राइस जो है वहाँ से ऊपर ब्रेक हुई और ये 3 जो है वो हाइकन आशी कैंडल्स बनी। इसको हाइकन आशी कहते हैं। हाइकन आशी कैंडल्स के बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा। ये 3 हाइकन आशी कैंडल्स बनी, अगर इसको हम कल से मिलाएं तो इसको मैं 3 वाइट सोल्जर्स भी कह सकता हूँ, अपवर्ड 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये हाइकन आशी कैंडल्स जो हैं वो अपवर्ड मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके साथ आपके वॉल्यूम्स भी थे और प्राइस वेंट ऑल द वे अप टू इट टेस्टेड 884 एरिया और फिर वहाँ से नीचे आई। तो कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल्स ये कह रहे हैं जैसे कि यील्ड आपकी बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड, तो उसके हिसाब से मैंने कल ये टारगेट सेट किया था कि आई कैन सी प्राइस गोइंग अप टू 40,950। तो ये कल मैंने आपको सिखा था कि 40,950 इन साइट। कल प्राइस आज फिर प्राइस ऊपर आई और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी 40,880 एरिया पे, और यहाँ से प्राइस जो है वो दोबारा स्लाइड डाउन हुई और फिर साइडवेज की फर्स्ट सेशन में। तो यहाँ से अगर आप देखें, जब यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे स्लाइड डाउन हुई, तो उससे पहले इस कैंडल में जो कैंडल थी यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया, यहाँ से हाई बनाया, लेकिन नीचे RSI में हायर लो बना, हायर हाई के बजाय हायर लो बना। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गई। उसके बाद डाइवर्जेंस के बाद प्राइस यहाँ से स्लाइड होके एंड इट रिस्पेक्टेड वीवॉप जो था उसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की और वीवॉप के ऊपर प्राइस रही। तो ये फिर फर्स्ट सेशन में एक असेंडिंग बन रही थी ट्रायंगल। इवन दो कि असेंडिंग ट्रायंगल बन रही थी, लेकिन आपका 40,830 पे जहाँ पे आके
मार्केट को ने फर्स्ट सपोर्ट ली ऊपर से नीचे आते हुए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, प्राइस असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर मूव की, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से इट क्विकली केम डाउन। जब ये यहाँ से प्राइस नीचे आई, तो कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल कि प्राइस जब भी वीवाप से नीचे आती है तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड एरिया टू बाय, क्योंकि प्राइस जो है वो 200 डे EM से ऊपर है, और वीवाप से जो ही नीचे आएगी तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड अ गुड एरिया टू बाय। जो ही प्राइस वीवाप से नीचे आई, आप देखेंगे एकदम वॉल्यूम्स दे शॉट अप, तमाम इंस्टीट्यूशंस दे स्टार्टेड बाइंग हियर। और उसके बाद आप देखें कि ये अगेन 3 वाइट सोल्जर्स बने यहाँ पे, उसके बाद फिर टू कंसेक्टिव मैरोबुसु कैंडल्स बनी, और इन 2 मैरोबुसु कैंडल्स के साथ आज मार्केट क्लोज हुई है। थोड़ा सा आखिर में आके ये आखिरी जो है वो हाफ एन आवर में मार्केट थोड़ा नीचे आई है, जो कि यहाँ पे ऊपर आके अगर आप पीछे देखें तो बिल्कुल जो प्रीवियस टॉप था दैट वाज मेड ऑन 12th of October, तो वहाँ पे आके प्राइस ने उसको थोड़ा ब्रेकअप किया, और उसके बाद थोड़ी प्राइस में आखिरी हाफ एन आवर में एग्जॉस्शन आई, और उस एग्जॉस्शन की वजह ये थी कि राइट इन दी एंड जब यहाँ से प्राइस ने लास्ट 15 मिनट्स में आपने देखा है कि ये एक बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी, जहाँ पे प्राइस बिल्कुल इनडिसाइसिव थी। यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर प्राइस मोमेंटम कैरी नहीं कर सकी, और एग्जॉस्शन की वजह से इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट RSI है, और यहाँ पे बिल्कुल माइन्यूट किस्म की डाइवर्जेंस है, और प्राइस इट केम ऑल द वे डाउन। तो प्राइस देन टच्ड बैक, जो कल का मेरा टारगेट था 4950, उसको प्राइस ने एज अ रेजिस्टेंस, उसको प्राइस ने एज अ सपोर्ट लिया, और प्राइस जो है वो फाइनली यहाँ पे आके क्लोज हुई। अब कल के अर्ली सेशन में प्राइस कैन इजीली कम बैक टू वीवाप एरिया, यहाँ पे इट कैन कम टू 48,840 और 250 एरिया तक प्राइस यहाँ तक कल आ सकती है, एंड देन इट कैन कैरी इट्स मोमेंटम टू अपसाइड। अब जो है मेरा जो अगला जो रिसेंट टारगेट है इन माय साइड बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, अगर आप इसको एक और चीज़ देखें कि आज की जो यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर तक की टॉप तक, और फिर जब प्राइस जो है वो करेक्शन हो रही थी मार्केट में, क्योंकि अपवर्ड मोमेंटम में कोई भी जो पुल बैक होता है इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली जब वीवाप से प्राइस नीचे आई EM से ऊपर थी, इट वाज अ वेरी गुड एरिया टू बाय। और उसी वक्त आप देखें तमाम आपके वॉल्यूम्स जो है बड़े तमाम इंस्टीट्यूशंस दे वर बाइंग। तो इवन दो कि ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रही थी, यहाँ की जो 40,830 जो रेजिस्टेंस थी उसकी वजह से प्राइस केम डाउन, बट देन इट बिकेम अ वेरी गुड एरिया टू बाय। अच्छा, ऊपर से जब प्राइस नीचे आ रही थी तो इट टुक सपोर्ट ऑन ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट और 61% रिट्रेसमेंट के बीच में अराउंड 40,660 के एरिया में मार्केट ने सपोर्ट ली। तो अभी जो आने वाले दिनों में जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है वो आपका ये 40,660 का बनता है। लेकिन कोई भी यहाँ पे जो यहाँ पे जो मार्केट कोई भी यहाँ से नीचे पुल बैक करेगी, कोई भी जो डिप होगा इट विल बी इन बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर नाउ, अनलेस कि कोई फंडामेंटल चेंज होता है। लेकिन जो फंडामेंटली जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि बॉन्ड यील्ड जो है वो रोज के रोज अपटिक दे रही है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो जितना बॉन्ड यील्ड जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है मार्केट इज स्लो टू कैच अप। अच्छा, फंडामेंटल्स को सामने रखते हुए जो मेरा अभी आने वाले दिनों का नियर फ्यूचर में जो अभी टारगेट है वो जो मैंने अभी आपको सेट किया उसके मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली चार्ट पे। अच्छा, वीकली चार्ट पे आप देखें तो जो मेरा टारगेट मैंने सेट किया है विच इज़ इनसाइड दैट इज़ 43,555, जो कि आपके जनवरी के जो टॉप बना था द हाईएस्ट वाज 43,468 and I can see 43,535 inside.
और उससे पहले जो तो ना मैं सिर्फ मार्केट को 42,831 को क्रॉस करते हुए देखता हूँ, बल्कि आने वाले दिनों में इट कैन गो अप टू 43,555। ये तो है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स आर आल्सो बैकिंग दिस। अच्छा, मैं बगैर कंफ्यूजन के अब तक फंडामेंटली और टेक्निकली बुलिश क्यों था पिछले फ्रॉम 6 अक्टूबर ऑनवर्ड, जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, उसकी जो मेन रीज़न थी वो अगर आपको मैं आवली चार्ट में ले जाऊं, जहाँ से ये सारा टर्न बैक हुआ है यहाँ पे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हूँ, तो जब मार्केट यहाँ से करेक्शन करते हुए अपने टॉप से, जब मार्केट जो है अपने 42,900 की टॉप से करेक्शन करते हुए 200 EM में को नीचे कट डाउन करते हुए जब बॉटम पे यहाँ पे जब मार्केट ने 38,568 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक मैसिव कैंडल बनी थी। अगर ये जो पैटर्न बना बॉटम पे जाके यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली, फिर एक 3 बार्स डाउन एंड स्ट्राइक अप, ये जो 3 बार्स एंड स्ट्राइक अप हुआ, इससे पहले ये जो थी कैंडल और उसके बाद ये दो नीचे कैंडल्स बनी, 3 बार्स डाउन एंड स्ट्राइक अप, इट वाज एक्सट्रीम बुलिश सिग्नल। और फिर क्या हुआ कि फौरन ही उस सिग्नल के बाद जो ये सिग्नल बना, वो द स्ट्राइक अप वेंट अप द वीव अप लाइन, और वीव अप लाइन ने जो ही आपकी एवरेज प्राइस को, मूविंग एवरेज प्राइस को, 20 मूविंग एवरेज प्राइस को जो ही क्रॉस किया, इट वाज एक्सट्रीमली बुलिश सिग्नल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। और फिर आप देखें कि कितना ऐसा लॉन्गर अपवर्ड मोमेंटम, तो इसी को बेस बनाकर वेंट बुलिश, और अभी तक प्राइस उसी डायरेक्शन में चल रही है। और फिर लेटली मैं आपको पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऊपर का जो कप एंड हैंडल है उसको काउंटर करने के लिए ये नीचे कप एंड हैंडल बना और फिर प्राइस वेंट अप। और आपका जो अभी जो प्राइस सेक्शन है आज का, उसमें ये जो कैंडल्स बनी है मेरोबूसूस, और फिर आज की मेरोबूसूस ये जो बनी है, इवन दो कि इट हैज़ अ शेडो, आज की जो कैंडल है आवरली चार्ट में उसके ऊपर एक शेडो है, लेकिन स्टिल मेरोबूसो के बाद अगर कोई दूसरी कैंडल बुलिश सिग्नल देती है तो वो शेडो विदाउट एनी टेल बट अ शेडो ऑन टॉप, तो दिस इज अ सेकंड बुलिश कैंडल। इसका नीचे कोई टेल नहीं है लेकिन ऊपर एक शेडो है, तो दिस शो स्टिल बुलिश मोमेंटम। लेकिन इस सब को जो चीज़ें, इस सब टेक्निकल को जो कवर करती है बात, वह है आपकी बॉन्ड यील्ड। आपकी बॉन्ड यील्ड इज कंसिस्टेंटली गिविंग अस अपटेक, आपका रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मार्केट इज प्राइसिंग फॉर अनदर हाइक इन इंटरेस्ट रेट, और चूंकि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मार्केट जो है वो प्राइसिंग कर रही है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइसेस कम होंगी, बॉन्ड की प्राइसेस कम होंगी तो आपकी यील्ड बढ़ेगी, आपकी यील्ड बढ़ेगी तो आपकी स्टॉक मार्केट यील्ड के साथ उसी डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगी। तो ये फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसके साथ टेक्निकल इज हेल्पिंग विद इट। तो ये था आज के लिए, और कल के लिए आने वाले दिनों की मैंने आपको बताया कि I see 42,500 एंड देन I see 43,550 इनसाइड। तो अगर हम इसको चले जाएं मूविंग एवरेजेस में, अगेन यहाँ से मूविंग एवरेज ने ऊपर क्रॉस किया, प्राइस स्टिल इज क्लोजिंग above 90 and 4-day moving average. So moving averages are showing a promising pattern as well. सिर्फ थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको ये बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊँ कि थोड़ी प्राइस जो पुल बैक कर सकती है, लेकिन इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो आज के फर्स्ट सेशन में जो टॉप बना था 40,880 के एरिया में, यहाँ से ऊपर जो नया हाई बना लेटर इन द डे, तो वो ये बना। लेकिन नीचे RSI में क्या हुआ,
RSI में यहाँ से हायर हाई बनने के बजाय एक लोअर हाई बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस है। अब इस डाइवर्जेंस की वजह से प्राइस कैन कम बैक, हो सकता है कि एक बेयरिश सेशन भी आ जाए। प्राइस कैन कम बैक डाउन टू 40,640 एरिया अगर ये बेयरिश कंटिन्यूशन यहाँ तक रहती है। तो उसके बाद अगर इसकी जो अच्छी सपोर्ट होगी वो होगी अराउंड 40,540 एरिया। सो 40,540 एरिया तक हो सकता है कि मार्केट थोड़ा दोबारा स्लाइड डाउन करे, क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। तो अगर इस डाइवर्जेंस से अगर कंटिन्यूशन रहती है तो प्राइस कैन ईजिली कम डाउन टू 40,540 एरिया और 550 एरिया यहाँ तक। लेकिन फिर उसके बाद फिर इट विल बी एन अपवर्ड मोमेंटम और दिस विल बी अ बेटर प्लेस टू बाय। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है, अगर आप देखें तो आपकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है इट इज स्टिल फॉलिंग और इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू फ्लैटन। तो जब ये अगले आने वाले 2-3 सेशन में जब यहाँ से फ्लैट हो जाएगी और ये जो एरिया है 40,225 का, जो कि हमारा रिसेंट ब्रेक थ्रू पॉइंट है, जो कि पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रही है पिछले आने वाले 2-3 सेशन में 40,225 के एरिया। तो जो ये हमारी 200 डे मूविंग एवरेज 40,225 के एरिया से ऊपर फ्लैट होगी पहले, फिर ऊपर जाएगी, इट विल अगेन सिग्नल अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। तो अब ये जो आपकी 200 डे मूविंग एवरेज है इट हैज एंटर्ड दिस जोन विच हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन इन द पास्ट फ्यू सेशंस। इसके अंदर अब ये आ चुकी है, में जो ही इसकी में इससे बाहर जाएगी इट विल गिव एक्सट्रीम बुलिश सिग्नल। तो ये मूविंग एवरेज के साथ है। बाकी जो है शॉर्ट टर्म में ये जो कप एंड हैंडल बना था इसको हमने यहाँ से जो ये काउंटर किया दूसरे कप एंड हैंडल में। अगर आप देखें तो ये जो आवरली चार्ट में कप एंड हैंडल बन रहा है उसकी नेक लाइन अब कंप्लीट हुई है। मतलब जो 40 आज का जो हाई था 41,556 के जो एरिया जो आज का हाई था, ये इसकी नेक लाइन अभी कंप्लीट हुई है। जो आपका रीसेंट आपका ये जो बन रहा है कप एंड हैंडल, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये जो आपका कप एंड हैंडल बना है इसकी नेक लाइन जो है वो अभी कंप्लीट हुई है। तो क्या होगा, जब प्राइस ऊपर से नीचे फॉल कर रही होती है और आपके बॉटम पे एक कप और हैंडल बनता है तो इट इज़ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। तो आपकी जो करेक्शन हो रही थी वो यहाँ पे आके करेक्शन अभी ख़त्म हो गई है। अब अनलेस की कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आती तो यहाँ से ये प्राइस आपकी ऊपर ब्रेक करेगी, यहाँ से प्राइस ऊपर ब्रेक करेगी एंड इट विल कीप गोइंग अप फ्रॉम हियर। तो आपका इमीडिएट टारगेट जो होगा वो आपका 42,890 एरिया होगा। यहाँ से प्राइस ऊपर जाके, क्योंकि इसकी नेक लाइन अभी कंप्लीट हुई है, हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा चूँकि एग्जॉस्शन है ऊपर, थोड़ा सा प्राइस जो है वो पुल बैक करेगी। अगर ये पुल बैक करके 40,550 के एरिया पे आती है तो दिस विल बी एन एक्सट्रीमली a good chance to buy for next bull run, unless कि कोई फंडामेंटल चेंज होती है, यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है या कोई फंडामेंटल चेंज होती है तो फिर ये जो ऊपर वाला पैटर्न है ये प्रिवेल करेगा, क्योंकि ये पैटर्न स्ट्रॉन्गर बन के आ रहा है। इवन दो कि यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक काउंटर पैटर्न है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंडामेंटल ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो ये प्रिवेल करेगा और फिर यहाँ से प्राइस जितनी ये नीचे आई है उतनी ये और नीचे आएगी। ये भी एक सिनेरियो बनता है, लेकिन अभी तक के लिए बुलिश मोमेंटम है, अपवर्ड प्राइस जा रही है और प्राइस जो है वो इसी चैनल में रह रही है। इसके अलावा अच्छा, जिस तरह ये प्राइस मूव कर रही है तो मार्केट हैज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन FATF का जो रिज़ल्ट आने वाला है नेक्स्ट वीक में, इस वीक के आखिर में या नेक्स्ट वीक तक जो रिज़ल्ट आएगा, तो लोग ये समझते हैं कि शायद मार्केट जो वो अचानक से
नी जर्क रिएक्शन देगी और फ़ौरन रिएक्ट करेगी जो न्यूज़ आएगी। ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है वो तमाम न्यूज़ को, फंडामेंटल चेंजेस को, पॉलिटिकल सिनेरियोज को स्लोली प्राइसिंग करती रहती है। आप मार्केट को एज अ लिविंग बीइंग कंसिडर करें, जो कि सांस लेती है, खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है, उसको आप एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करें। तो अनलेस कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाता, कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आती है कि ट्रंप फोत हो गया है, या इमरान खान को किसी ने किडनैप कर लिया है, या जनरल बाजवा जो है वो किसी जगह एक्सीडेंट में शहीद हो गया, या कुछ हो गया, मतलब ऐसी कोई फंडामेंटल न्यूज़ जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है और फॉरेन मार्केट को इम्पैक्ट की, जो आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई ऐसा डिजास्टर आ जाता है, तो तब मार्केट विल शो अ नी जर्क रिएक्शन। लेकिन जो कि ऑलरेडी प्रिवेलिंग सब्जेक्ट है FATF का, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा काम भी किया है, तो उसका जो अगर कोई रिजल्ट आता है, अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में अगर रहता भी है, तो हो सकता है कि देयर विल बी इनिशियल प्राइस पुल बैक एंड देन मार्केट विल कीप गोइंग इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये नहीं हो सकता कि मार्केट नी जर्क रिएक्शन शो करे और बिल्कुल प्राइस नीचे सिर्फ FATF की वजह से आ जाए, ऐसे नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता भी है तो मार्केट विल शो अ लिटिल बिट कंसर्न, बट देन इट विल कीप गोइंग इन इट्स ओन डायरेक्शन, क्योंकि मार्केट हैज ऑलरेडी प्राइस्ड इन दैट फैक्टर। और मेरा तो ये मार्केट्स को देख के मेरा जो स्टिल मेरी जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो कहते हैं कि शो मी द चार्ट्स एंड आई विल गिव यू द न्यूज़। सो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मार्केट इज शोइंग बुलिश सेंटीमेंट, तो देयर इज अ गुड चांस कि या तो पाकिस्तान FATF से निकल आएगा, और या पाकिस्तान को एक एक्सटेंशन मिल जाएगी एंड मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली एंड इट विल कीप गोइंग इन इट्स अपवर्ड प्राइस मोमेंटम इस तरह कंटिन्यू रहेगा। तो अच्छा, मैं ड्यूरिंग द डे मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं उस पर फेसबुक पेज पे कॉल्स देता रहता हूँ। ये अलवीज कैपिटल के नाम से मेरा फेसबुक पेज पे वो है। मैंने दिन में हाई स्कूल के बारे में कहा था कि हाई स्कूल का जो है वो ये कप एंड हैंडल बन रहे हैं 30 मिनट्स चार्ट पे, और जो ही प्राइस जो है इस नेकलाइन से ब्रेक होगी तो इट विल बी अ लॉन्ग ब्रेक अप टू अपसाइड। तो वैसे ही हुआ, और आज जैसे प्राइस क्लोज हुई है, I can see कि price will easily move up to 18 rupees and 20 rupees। तो कल अगर प्राइस थोड़ा नीचे आती है तो it will be a very good place to take long position in Haskel। तो ये है इंशाल्लाह, और soon जो है I will start sharing my trades live। आप मेरी तमाम ट्रेड्स हैं उसको आप लाइव देखना शुरू कर देंगे, and it will be an exciting journey to take you with me on a journey to convert or to grow 100,000 rupees into a million rupees। मैं अपनी तमाम जो है वो ट्रेड्स शेयर करूँगा, जो मैं जैसे ट्रेड्स करूँगा। सो ज्वाइन मी माई फेसबुक पेज, बी पार्ट ऑफ माई जर्नी, और मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें। इन दोनों के लिंक्स आपको वीडियो की उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर बताएं, और शेयर योर थॉट्स। तो इंशाल्लाह कल के एक नए एक्साइटिंग सेशन के साथ कल फिर इसी जगह मुलाकात होगी। तब तक कि अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।